नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बन रहे हैं और अब एक एक करके मंत्रिमंडल में शामिल तमाम चेहरे मंत्री पद की शपथ लेते हुए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, कितना जरूरी था पूर्वोत्तर के इन 3 राज्यों में बीजेपी के लिहाज से अगर समझें तो सरकार का गठन होना? और निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से था कि जो आइडियोलॉजी, जो एक सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को लेकर रही, उस सोच को दोबारा अगर मुहर लगाया जा रहा है तो वहाँ पे आप समझा जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी सेटिस्फैक्शन की बात होगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वो स्टेट रहा है जो कि न सिर्फ डेवलपमेंट से अछूता रहा है बल्कि बीजेपी के लिए भी वो एक तरह से मरुभूमि जैसी स्थिति थी। और बीजेपी की अपनी जो आइडियोलॉजी है, जो संघ के द्वारा जो आइडियोलॉजी मिली है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर नॉर्थ ईस्ट में समझा जा सकता था। इस बात को लेकर चर्चा भी होती थी, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन हो सकते हैं। बावजूद इसके डेवलपमेंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर रूप का पत्ता चला। और खासतौर पर नागालैंड की आप बात करें तो नागालैंड के पहले की जो सरकार थी, एनडीपीपी से पहले, उसमें देखें तो कहीं ना कहीं कोई एक अलगाववादी तत्व था, वो ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आता था। और उसमें फिर नेफ्यू रियो ने वहाँ से बगावत की और सारे सदस्य ने दूसरा गठन किया, एनडीपीपी और बीजेपी के साथ मिलकर अलायंस बनाई। तो उस तरह से उस डेवलपमेंट वाली सोच पे भी मुहर लगाई है नागालैंड की जनता ने इस बार। और यहाँ पर ज़्यादा सुकून भरी स्थिति बीजेपी के लिहाज से भी आप कह सकती हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को लेकर सपना रहा है, उस सपने को अगर वहाँ की जनता भी अगर मुहर लगा कर ये उस पर एक तरह से स्वीकृति दे रही है तो वहाँ पर किसी भी पार्टी के लिए एक बड़ी बात हो सकती है। रह गई बात अगले लोकसभा चुनाव के लिहाज से, इसमें कोई दो राय नहीं कि क्योंकि इस साल का ये पहले 3 विधानसभा चुनाव हुआ और आगे भी चुनाव होने हैं, उसमें एक मोमेंटम सेट होता है। नॉर्थ ईस्ट से कुल 25 लोकसभा की सीटें आती हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ कह सकती है, जैसे कि पहले मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की सोच पे अगर नॉर्थ ईस्ट की जनता मुहर लगा रही है, ये उनके लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा और बड़ी सेटिस्फैक्शन की बात होगी। बिल्कुल। और देखिए देवेंद्र, जो रणनीति रही है खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो रणनीति यही रही है कि वो नॉर्थ ईस्ट जो अभी तक सियासी लिहाज से भी अछूता रहा है, तमाम डेवलपमेंट स्कीम्स के लिहाज से अछूता रहा है, वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। बाकायदा मंत्रियों को ये ताकीद की गई थी कि आप दौरा करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार नॉर्थ ईस्ट जाते रहे। साफ तौर पर ये सफल रणनीति साबित हुई। या बिल्कुल, 51 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। 1947 से लेकर 2014 तक देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए और जितनी बार वो नॉर्थ ईस्ट गए, उस सारे को अगर आप जोड़ दें तो उससे भी कई गुना ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अकेले का दौरा रहा है नॉर्थ ईस्ट को लेकर। इसके अलावा हर एक केंद्रीय मंत्री 15 दिन में जाना ही था। और आप देखें तो बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगता है, जैसे कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आरोप लगाया जाता है या राहुल गांधी के द्वारा जो बातें कही जाती है नैरेटिव को लेकर, नॉर्थ ईस्ट का तो पूरा का पूरा नैरेटिव ही डेवलपमेंट को लेकर है। और वहाँ पर भी अगर बीजेपी और बीजेपी गठबंधन के दलों को जीत मिल रही है और कांग्रेस पार्टी आप नागालैंड में स्थिति देख लें तो पिछली बार भी उसके पास एक भी सीट नहीं थी, इस बार भी एक भी सीट नहीं है, बस वोट परसेंटेज में 1.5% का इजाफा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं जनता के बीच कैसे उसका कोई इको नहीं है, कोई सेंटीमेंट नहीं है। और वहाँ पर बीजेपी के लिए और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन की बात हो सकती है। और है एक तरह से कि अगर पूरे देश में जो पैन इंडिया पार्टी बनने का बीजेपी का लगातार ये सपना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको उसी रूप में लेकर जाते दिख रहे हैं। दक्षिण के अभी हालांकि कुछ राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी को उस प्रकार की सफलता हासिल करनी है, लेकिन निश्चित तौर पर नॉर्थ ईस्ट की सफलता एक बहुत बड़ी सफलता रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की बात करें तो आपको समझ में आएगा कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत विशेष स्थान रखती हैं उनके अपने उपलब्धियों की फहरिस्त में। जी बिल्कुल। देखिए देवेंद्र, और जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त लगातार नई सरकार की गठन की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री पद की, और इसके अलावा उनकी कैबिनेट में जो तमाम चेहरे शामिल हो रहे हैं वो भी अब एक एक करके शपथ लेते हुए। और ये जो मंच की तस्वीरें हैं ये भी अपने आप में एक बड़ा नैरेटिव, एक बड़ा मैसेज सेट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है। शपथ ले रही है कि इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।